आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 का पार्ट नंबर 46 डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और तो देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि एज पर हमारे आईआरसी क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस, उसने रिकमेंडेशन किया गया है कि मैक्सिमम विड्थ जो होती है व्हीकल की वो क्या होती है, विड्थ जो चौड़ाई होती है क्या होती है, लेंथ जो होती है वो क्या होती है, हाइट जो होती है वो क्या होती है व्हीकल की। ये सारी तीनों चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम बार विड्थ से क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है लेंथ या फिर हाइट से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप इन तीनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो बारी बारी से मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी बुक पर। तो देखिए, विड्थ की बात हो रही है तो विड्थ तो सभी को पता है कि भाई 2.44 मीटर होती है। तीनों चीज़ें मीटर में होती है, लेकिन लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। जो लेंथ होती है वो होती है 10.60 मीटर लेंथ होती है। अगर हम हाइट की बात करें, जो हाइट होती है व्हीकल की, तो वो होती है 3.80 मीटर। लेंथ, ये हाइट एंड ये विड्थ, ये तीनों चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द टारगेट ऑफ अचीविंग एन ओवरऑल डेंसिटी ऑफ रोड लेंथ इन थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान, जो कि था 81 से 2001 का प्लान था, कितनी डेंसिटी जो थी अचीव की थी। तो जितने भी 20 ईयर के प्लान थे, इनकी डेट मैंने आपको बताई हुई है कि भाई डेट कहाँ से कहाँ तक थी। तो ये तीन ही प्लान थे। तो देखिए, जो फर्स्ट प्लान की अगर हम बात करें तो उसकी जो डेंसिटी थी वो 16/100 स्क्वायर मीटर की किलोमीटर थी। तो ये थी। अगर हम सेकंड की बात करें तो ये सेकंड की ये वाली थी, एंड थर्ड के बारे में पूछा गया तो थर्ड की हमारी ये थी। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये प्लान जो था, ये आप याद रखिए, डेट जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। वैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन डेंसिटी को लेकर पूछा गया था, हो सकता है कि आपको डेट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए, Based on location and function, Nagpur road plan has classified the road is in India is based on location and function। तो जो नागपुर रोड का जो प्लान था, उसके अकॉर्डिंग रोड जो है इंडिया में उसको क्लासिफाइड किया गया है कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरी में, चार कैटेगरी में, पांच में या फिर छह में। तो पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एनएच रोड होती है, मैंने आपको बताया था, स्टेट हाईवे होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, रूरल रोड होता है। तो इस तरह के पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ऑप्शन थर्ड थ्री हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन बोला था, विड्थ ऑफ कैरीज वे फॉर मल्टी लेन पेमेंट एज रेकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस इज। इन आईआरसी जो है उसका सेटअप कब हुआ था, 1934 में। तो मल्टी लेन रोड की जो होती है उसकी कैरीज वे की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है। अगर यहाँ पे सिंगल लेन की बात करें तो 3.75 पर मीटर होती है, लेकिन यहाँ पे मल्टी लेन की बात आती है तो 3.5 मीटर पर लेन होती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बोल रहा है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ टू रोड हैविंग टू लेन एंड टू वे ट्रैफिक। 11 कन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं, या फिर 6 होते हैं, फिर 24 होते हैं, फिर 32 होते हैं। आई थिंक मैंने वो कन्फ्लिक्ट के बारे में भी बताया कि भाई किसके लिए कितने होते हैं। सिंगल लेन की रोड है, टू वे ट्रैफिक है, सिंगल वे ट्रैफिक है, तो उन सभी के बारे में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 24 हो जाएगा। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, ए पेमेंट इज क्लासिफाइड एज फ्लेक्सिबल और रिजिड बेस्ड ऑन इट्स। आपको पता है कि रोड का जो सरफेस पेमेंट सरफेस होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक फ्लेक्सिबल पेमेंट, दूसरा रिजिड पेमेंट होता है। अब बोल रहा है कि भाई हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा फ्लेक्सिबल है, कौन सा रिजिड है। तो उसको क्लासिफाइड किया गया है, किस बेस पर क्लासिफाइड किया गया है, सब ग्रेड पर, सब बेस पर या फिर बेयरिंग कोर्स पर, किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो किया गया है, जो बेस होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्लासिफाइड किया गया भाई कौन सा फ्लेक्सिबल है और कौन सा रिजिड है। आपको पता लग सकता है कि भाई ये फ्लेक्सिबल है कि रिजिड है। नेक्स्ट वन देखिए, एज पर हमारे आईआरसी
इट इज़ कंसिडर अप्रोप्रिएट दैट रोड इन रूरल एरिया शुड बी डिज़ाइन फॉर। रूरल एरिया जो होती है उसमें रोड जो होती है कितने सालों के लिए बनाई जाती है, डिज़ाइन की जाती है। सो रोड को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो बहुत ही कच्ची रोड होती है, सड़क होती है, जिसकी जो एज होती है 2 इयर्स होती है। कच्ची रोड जो जिसमें ना ही फ्लेक्सिबल होती है ना ही वो रिजिड होती है, तो वो कच्ची में आएगी। तो उसको डिज़ाइन किया जाता है 2 साल के लिए। एक होती है हमारे पास वाटर बाउंड मैकाडैम की रोड होती है। वाटर बाउंड मैकाडैम की रोड जो होती है वो 5 साल के लिए डिज़ाइन की जाती है। ये भी आप याद रखिए, 5 साल के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई रूरल एरिया जो होता है, ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर जो रोड होती है वो बिचुमन की रोड होती है। बिचुमन की रोड होती है, तो उसकी अगर हम लाइफ की बात करें 10 से 15 साल की उसको हम डिज़ाइन करते हैं कि 10 से 15 साल तक वो चलेगी ही चलेगी। ऑप्शन हमारे पास बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई हमारे पास एक रोड बचती है, रिजिड पेमेंट रोड। तो रिजिड की जो होती है उसको 30 सालों के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि भाई 30 साल तक तो वो हिलेगी ही नहीं। ये भी आप याद रखिए, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 3-4 वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो 3-4 वे आपको पता होंगे तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन पर्पज द स्पीड यूज्ड इज। हाईवे जो होता है उसमें जियोमेट्रिक डिजाइन जो होता है उसके पर्पज के अकॉर्डिंग जो स्पीड हम यूज करते हैं वो कौन सी स्पीड होती है। तो वो स्पीड होती है 98 परसेंटाइल। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला भी सेम वही क्वेश्चन है, ऑप्शन सेम वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अब देखिए बेस्ड ऑन स्पोर्ट स्पीड डाटा के अकॉर्डिंग विच स्पीड इज यूज्ड फॉर जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड के लिए। ये तो शायद आप में से कई स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन जब स्पोर्ट स्पीड डाटा की बात आती है तो थोड़े स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो इसका भी आंसर भाई यही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये तो इजी है, यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज होंगे, थोड़े नहीं होंगे। तो हाईवे हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन के लिए जो 98 परसेंटाइल ही लिया जाता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बोल रहा है कि स्टैंडर्ड आईआरसी लोडिंग अडॉप्ट इन जनरल फॉर ऑल परमानेंट स्ट्रक्चर इज। स्टैंडर्ड आईआरसी लोडिंग जो अडॉप्ट की जाती है इन जनरल फॉर ऑल परमानेंट स्ट्रक्चर जो होता है उसके लिए वो क्या होती है। क्लास ए होती है, क्लास ए होती है, क्लास बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो उस केस में आप क्लास ए को अपनाते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द नेशनल हाईवे नंबर ऑफ पुणे शोलापुर हैदराबाद विजयवाड़ा इज। कौन सा नंबर है इनका। पूछने का मीनिंग है कि कौन सा एनएच जाता है भाई। पुणे शोलापुर हैदराबाद विजयवाड़ा इज एनएच कौन से आता है। 6, 9, 10, 11। ये तो जीके का सेक्शन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी और एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए इंक्लूड करना पड़ा। तो एनएच वो 9 है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये लगभग 170 किलोमीटर लंबा है और ये 4 लेन में बनाया गया है, 4 लेन में ये बनाया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड। कोर्स एग्रीगेट जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से सेपरेट हो जाते हैं, या फिर कोर्स एग्रीगेट जो है वो कंक्रीट से सेपरेट हो जा रहा है, अलग होता है जब आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन। तो सिग्रीगेशन से क्या होता है कि वॉइड्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। अगर 2% वॉइड्स अगर
देखने को मिलता है आपको कंक्रीट में, तो 10% जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो कम हो जाती है। अगर 5% वॉइड्स हैं तो 30% जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है कंक्रीट की। सिग्रीगेशन को रोकने के लिए हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग कि भाई उसको 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से उसको प्लेस नहीं करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए सैंपल ऑफ एग्रीगेट इनटू वेरियस फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स साइज इज डैश। तो वो क्या है, वो होती है सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस वो रहा कि प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ए सैंपल ऑफ एग्रीगेट इनटू वेरियस फ्रैक्शन, अलग अलग फ्रैक्शन में अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करने की प्रोसेस जो होती है एग्रीगेट के सैंपल को, उसको सीव एनालिसिस ही हम बोलते हैं। सीव एनालिसिस से आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जो साइज होते हैं एग्रीगेट के कि भाई ये इतने का है, उसको अलग करेंगे। तो सीव एनालिसिस एक प्रोसेस होती है, ये आपको पता ही है कि भाई इससे हम क्या कर सकते हैं। अगला देखिए, एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट द अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन जो होता है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ क्रीप कोएफिशिएंट जो होती है 28 डेज के लिए वो कितनी होती है। क्रीप कोएफिशिएंट जो होता है एग्जाम में, इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि भाई क्रीप कोएफिशिएंट जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये एक रेशो होता है अल्टीमेट स्ट्रेन जो होता है उसका टू इलास्टिक स्ट्रेन जो होता है उसका रेशो होता है। अल्टीमेट स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन का जो रेशो होता है उसको क्रीप कोएफिशिएंट आप बोलते हैं। तो 28 दिनों के लिए क्या वैल्यू होती है, इस आईएस कोड को आप याद रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 20 एज के लिए जो वैल्यू होती है 1.6 होती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। 2.2 जो होती यहाँ पे 2.2 होना चाहिए था, तो ये 7 दिनों के लिए होती है। अगर हम 1.1 वैल्यू की बात करें तो ये 1 साल के लिए होती है। अगला देखिए, इज रिपीट टेस्ट शैल बी मेड इफ इंडिविजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब वेरीज फ्रॉम द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द बैचेस ऑफ 3 क्यूब बाय। तो प्लस माइनस 15%। ऑप्शन सी हमारा प्लस माइनस होगा, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस माइनस 15% होता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट का कौन सा मेथड नहीं है। कंपैक्शन का मेथड जो है वो ये नहीं है नीडिंग। ये नीडिंग एक प्रोसेस होती है, इसमें आप ब्रिक्स के जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं उनको मिक्स करते हैं। लेकिन रैमिंग में और टेम्पिंग में ये जो है कंपैक्शन के प्रकार हैं। तो ऑप्शन सॉरी बी होना चाहिए था, वैसे यहाँ पे सी या कोई बात नहीं, नीडिंग ही हमारा आंसर होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा भी लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, श्रिंकेज इन सीमेंट कंक्रीट। श्रिंकेज जो आता है सीमेंट कंक्रीट में मे बी रिड्यूस बाय, मे बी रिड्यूस बाय, कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। सो आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर प्रॉपर आप अच्छी तरीके से क्यूरिंग करते हैं तो तब आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद टाइम इज। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, वो क्या होती है, लीनियर होती है, नॉन लीनियर, या फिर एसिम्पोटोटिक, या फिर ऑल ऑफ एबव, क्या होगी। तो वो होती है नॉन लीनियर ही होती है। ऑप्शन बी हमारा उस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन इंडिया येलो एंड वाइट कलर, मैंने आपको बताया था कि भाई ये नेशनल हाईवे से संबंध रखता है। उसी तरह से रूरल होता है, स्टेट होता है, मेजर होता है, ये इन सभी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो मैं कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया, या अगर आप चाहे तो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।